जी उनके बस बड़े ख्वाहिशान मैं पढ़ के अपना फौज दी लगसा उस दी नाम ही 10वीं चू 925 नंबर लैन ते बड़ा लैक छूर आई लेकिन उनकी किस्मत हार गई लेकिन माँ प्यो दी भी हार गई उठ गया। तो उसने बजाय वो जो लोकल वहाँ कश्तियाँ हैं वहाँ से करने के तो उसने दोबारा से दरिया में एंट्री की है कि मैं स्विमिंग करके चला जाता हूँ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 15 फुट पे जाके उसका स्टेमिना जो है वो ख़त्म हुआ है, तो वो उसमें रिवर में डूब गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम रब नवाज़ है और खुशामदीद कहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया रावी के किनारे। आज से चंद दिन पीछे इस किनारे के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। 17 साल नौजवान जो दरिया को अबूर करते हुए इस साइड से उस तरफ जाते हुए दरिया में पानी तेज़ होने की वजह से अपने खाल की हकीकी सजा मिला है। आज हम उस मरहूम बच्चे के लवाकिन के पास आए, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, सब तो पहले तस्सी दुआ करने अल्लाह ताला तुहाडे भतीजे दी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। सानू दसो कि तुहाडे भतीजे दी कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। वो की करदा है? ओ जी जंग पढ़दा है। कितनी क्लास पढ़दा है? ओ जी 12वीं पढ़दा है। अच्छा बुजुर्गो, दसो कि एक कितना वाक़या होया तुहाडा 12वीं दा स्टूडेंट दरिया अबूर करदे हुए खाल की हकीकी नजा मिला? ओ जी उदू घर आ गया, 2 तरीक ਨੂੰ घर आ गया, 3 तरीक ਨੂੰ इतों रोटी ली सी अपने अबू शरीफ दी। दरिया ते गया, बेड़ी किश्ती नहीं जल्ली, वापस हटियामदा है। अपने अबू ने उन्हें सियान लिया, उस आख्या फैसल बास है कि जी मैं हाँ जी फैसल बास हाँ, तेरी अबू रोटी ले बना। उस आख्या मैं रोटी खा ली है, तू मेरा बेटा वापस चला जा। उसनू आंदा ठीक है मैं वापस जा रहा। कन्नी कन्नी मल्ली आया, उत्थे ज्वार दे नाल जुत्ती रखी, उतों दरिया क्रॉस करने लग गया। रोटी उस फड़ा दी एक मुंता जबेल माल निकला उसने, लेकिन जैसे रावी दी अद्ध च गया पानी काफ़ी आई, पानी नहीं क्रॉस कर सकिया, उत्थे वो डुब गया। डुबिया नाल वो थले बह गया। फिर साड़ी उत्ते चलाओ हुई साढ़े मरका अबू आ गया, पहुँच आया, लेकिन उस टाइम जी उनकी लाश सानू नहीं बाबा जी पहले भी दरिया दे विच तरदे? हाँ जी पहले भी तरदा ही, लेकिन 6वीं क्लास उस पढ़दा ही उसले तरदा ही। उस तो बाद जंग चला गया, मोड़े कोई ना तरदा, 5-6 साल दरिया में नहीं बढ़िया। लेकिन अगे थोड़े पानी साडा एक लायक एक होनहार बच्चा 12वीं दा स्टूडेंट जी एक हादसे दे विच अपने खाल की हकीकी नजा मिले, किवें जज्बात है जी? उनके बस बड़े ख्वाहिशान मैं पढ़ के अपना फौज दी लगसा उस दी नाम ही 10वीं चू 925 नंबर लैन ते बड़ा लैक छूर आई लेकिन उनकी किस्मत हार गई, लेकिन माँ प्यो दी भी हार गई, उठ गया। फिर साढ़े ना थाने वाले ने बड़ी मोहब्बत की है और बस अपने तेरे रेस्क्यू वाले बहुत हिम्मत की है। अगर ये टीम ना पहुँचती साढ़े बंदे की लाश काई ना निकलती। असी इन्हों बहुत शुक्र अदा करते पे हाँ। SHO साहब भी साढ़े नाल बजदा बचा, गुलाम रसूल ASI, रमज़ान ASI साहब वो भी साढ़े नाल रहे, 2 दे बुके तसे साढ़े नाल, पुलिस भी रही है वो भी रहे, किश्तियाँ उन्हें दिन रात बजाइयाँ। तीसरे दिन साड़ी बच्चे की लाश अब्दुल हकीम हैड तू पिछे जाके उतों कड्डी है, उतों लैके वापस एंबुलेंस पा के सानू घर पहुँचा के गए। असी इन्हों का इतना शुक्र अदा कर रहे हैं। की कहते हो SHO अता मोहम्मद साहब थाना पुसी और तहसील अफीसर रेस्क्यू 1112 वहीद अनवर साहब की खिदमात नू किस नजर ना लेंदे हो? मैं आना इतना शुक्र अदा कर सकने, अपनी सोच तो ही वाधू असी दिन राती उन्होंने दुआवां कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों ने दुआवां कर रहे हैं। उन्हें साढ़े नाल बड़ी सोहना जट पा के उन्हें आख्या अगर दादे भी लाश नहीं तुहाडे मुंडे दी लभदी, तुहाडा नहीं वो साडा है, असी लभ के जावांगे, असी तुहाडे नाल जावांगे, तुहानू असी छोड़ के वापस नहीं जाते जब तक बच्चे की लाश नहीं लभदी। जदा लाश सानू तीसरे दिन मिली है 10 बजे, उतों ना पाया किश्तियाँ पा के उन्हें कफन पाया, उन्हें दवाइयाँ लाइया, फिर उन्हें एंबुलेंस से पा के सानू घर पहुँचा गया। असी नंदा जी बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपनी सोच तो ही वाधू कर रहे हैं और उन्होंने दुआवां दे रहे हैं कि साढ़े दी कबर बन गई, असा जनाजा कराया, असा दफनाया, असी उनकी कबर ते जाके अपना दुख दूर करे सानू मौत दी मौत भुल गई है, लेकिन लाश दी साडा गम वो दूर कर गए। अल्लाह पाक साड़ी मदद आया, मदीने वालियां सोरिया ते साडे मियां उन्हें साड़ी बड़ी मदद की। असी बहुत उन्होंने दुआवां कर रहे, उनकी माँ कर रही, उनकी बहना कर रही हैं, साडा छोटा भाई उन्होंने कर रहा, उन्होंने बहुत दुआवां कर रहे हैं। अल्लाह उन्होंने
आबाद ते शाद रखे। अल्लाह उन्होंने घना दे, अल्लाह उन्होंने बच्चों दी आमीन जिंदगी आमीन। अल्लाह ਅਸੀਂ ਦੁਆ उन्होंने ਕਰਨੇ मावा बने भी अल्लाह मदद ताला की। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ, ਜन्नत ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। एसओएचओ साहब भी साड़ी बड़ी मदद की, थाने वाले ने बड़ी मदद की है, उन्हें जी बड़ी की। चलो। किश्ती भी बुढ़ी आप भी बुढ़े लगे, फिर उन्हें सीधी की, असा दुआवां पाइया नाल, असा भी उन्होंने कटिया छिकिया, लेकिन अल्लाह पाक उन्होंने भी बचा लिया। साढ़े बच्चे की लाश काट के सानू वापस घर दे के साਡਾ शुक्रिया अदा करके उस तो बाद घर गए। सर क्या कहते हैं, इस वाक़े की मुकम्मल तफसील क्या है? जुमेरात 3 जुलाई को हमें कॉल मौसूल हुई है 10:15 बजे, तो कि एक लड़का जो था 17 साल का नौजवान था, ये दरिया को बूर करते हुए जो डूब गया है। तो हमें 10:15 बजे कॉल मौसूल हुई है। हमारी एम्बुलेंस ने पीर महल से मूव किया और रेस्क्यू व्हीकल ने टोबा सेंट्रल स्टेशन से मूव किया है। तो हम लोग तकरीबन 25 मिनट में वहाँ पहुँचे हैं। रिस्पॉन्स टाइम हमारा 25 मिनट था, फासला काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ जाकर सारी हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो वाकई लड़का जो दरिया अबूर कर रहा था वो उसमें डूब गया था। वो अपने वालिद साहब के लिए खाना वगैरह लेके जा रहा था, तो पानी बहुत ज़्यादा था। उसने अपने वालिद से दूसरी तरफ रब्ता किया, उसके वालिद ने मना भी किया कि आप ना आओ, मैंने खाना खा लिया है, पानी बहुत ज़्यादा है। उसने खाना अपने किसी दोस्त को देकर वापस भेज दिया और उसका वालिद दोबारा मसरूफ़ हो गया। तो वो उसने बजाय वो जो लोकल वहाँ कश्तियाँ हैं वहाँ से करने के, तो उसने दोबारा से दरिया में एंट्री की है कि मैं स्विमिंग करके चला जाता हूँ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 15 फुट पे जाके उसका स्टेमिना जो है वो ख़त्म हुआ है, तो वो उसमें रिवर में डूब गया है। तो इसका तकरीबन ऑपरेशन जो है हमारा 3 दिन चला है इसका, तो तीसरे दिन उसकी फिर डेड बॉडी हमें जो है मिली है। सर आज से चंद दिन पीछे सवात में भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा है, तो क्या कहते हैं अब की जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जो नागहानी आफात जो हैं वो आ रही हैं, तो क्या कहते हैं इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, हमारी ज़िम्मेदारी है ख़ुद की, हम जहाँ भी जाते हैं हमें एहतियात करनी चाहिए। हुकूमत वक्त जो होती है वो अपनी तरफ से डायरेक्शंस ही दे सकती है, बाकी ज़िम्मेदारी तो हम लोगों पे खुद पे भी आती है कि हम अपनी जान की हिफाजत करें। हमें जब मानसून सीज़न और फ्लडिंग का सीज़न शुरू होता है तो CM साहिबा की तरफ से पहले हदायत थी और सेक्रेटरी साहब जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की तरफ से हमें अहम गाइडलाइन मिली हैं कि उन्होंने, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें हदायत ये दी कि आप लोगों ने विजिलेंट रहना है। हमारी लोकल जो सर्ट हैं, हम लोगों ने वहाँ पे लोगों को इंगेज किया हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस भी दें और किसी ऐसी सूरत हाल में हमें रिपोर्ट भी करें। तो इसके बावजूद भी लोग, क्योंकि लोकल हैं वहाँ पे, उनका दरिया के इधर उधर आना जाना होता है, वो अपना काम करते हैं, किसी हादसा का शिकार हो जाते हैं। बाकी जो लोग देखिए विज़िट के लिए जाते हैं, कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं, उनको चाहिए कि अपनी हिफाजत का अपनी ख्याल रखें। तो वो वाला स्वात वाला हादसा बहुत ही अफसोसनाक है, उनकी हेल्प होनी चाहिए थी। बाकी वो एक अलग से स्टोरी है कि क्या हुआ वहाँ पे, जो भी वो आप लोग बेहतर समझते हैं, जानते हैं।